अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। पार्ट ऑफ स्पीच पे आज बारी है वर्ब की। वर्ब बहुत अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत अहम है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसके बगैर कोई भी फिक्र नहीं बनता। उर्दू में वर्ब को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। और उर्दू में किसी को डिफिनीशन आता है वर्ब का? किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। किसी काम, मैंने इधर लिखा भी है, किसी काम के करने या होने को वर्ब यानी फेल कहते हैं। फेल उर्दू में काम को कहते हैं। तुम्हारे इस फेल से मैं खुश नहीं हूं। फेल अमल, काम। हाँ, इंग्लिश में ये डिफिनीशन इस तरह है, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक लफ्ज है। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक लफ्ज है यूज टू एक्सप्रेस, जो बयान के लिए इस्तेमाल होता है, एन एक्शन एंड स्टेट। अमल और स्टेट के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के टाइप्स जो है वो दो है। एक मेन वर्ब्स है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है। पहले हम इस तरफ आएंगे, मेन वर्ब्स की तरफ। मेन वर्ब्स में हमारे पास दो टाइप्स है। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब वो होते हैं जिसको सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, तब वो सेंटेंस जो होता है वो कंप्लीट होता है। ट्रांजिटिव यानी फेल मुताद्दी। फेल मुताद्दी वो फेल है, वो वर्ब है जिसको सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तब वो फिक्रा मुकम्मल होता है। इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, यानी इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। विदाउट एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के बगैर इट डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग। तो ये ऑब्जेक्ट के बगैर ये मुकम्मल मानी नहीं देता। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ट्रांजिटिव वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदा। अगर हम ये कार को मिटा दे इधर से, ही बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? पता नहीं कि क्या खरीदा उसने। आई बॉट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? इसलिए कि ट्रांजिटिव वर्ब इसके साथ नहीं है ना, सॉरी, इसके साथ क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पता नहीं चलता। तो जब हम यहां पे लिखे अकार, अब ये कंप्लीट हो गया। ये क्या है? सब्जेक्ट है। बॉट ट्रांजिटिव वर्ब है, अकार ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट के साथ साथ उसको ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, तब फिक्रा जो है ना, सेंटेंस वो कंप्लीट होता है। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूं। मसलन हम ये नहीं पढ़ते या इसको मिटा देते हैं,
आई राइट, मैं लिखता हूं। क्या लिखता हूं? पता नहीं है ना। तो जब हम इधर लिखे अ लेटर, अब मालूम हो गया कि लेटर लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। तो ट्रांजिटिव वर्ब आप लोगों को मालूम हो गया कि क्या होता है। इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन ऑब्जेक्ट इट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। यानी इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट के बगैर ये मुकम्मल मानी कन्वे नहीं करता, आगे नहीं देता। कन्वे मतलब ये है कि मुकम्मल मानी ये नहीं देता। अब इधर आओ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब, उर्दू में इसको क्या कहते हैं? फेले लाजिम। इसको वर्ब की इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये बगैर ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है। इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ सेंटेंस। इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। टू मेक द सेंटेंस मीनिंग क्लियर, सेंटेंस के माने क्लियर करने के लिए, एक सेंटेंस के माने देने के लिए इनको क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट और वर्ब, इस दोनों से ये कंप्लीट होता है। आई रन्स, मैं दौड़ता हूं, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। किसी को कहो कि मैं दौड़ता हूं, बस ठीक है, पता बंदा समझ पाता है कि वो दौड़ रहा है। She smiles, वो मुस्कुराती है। इसके बाद कोई लफ्ज तो नहीं लगता ना, बंदे को समझ आ गई कि वो मुस्कुराती है। या कोई और लफ्ज जरूरी है? द गॉड डाइड, बकरी मर गई। बकरी मर गई, यानी ये दोनों सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इन दोनों के मिलने से सेंटेंस जो है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना, वो ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ये फर्क है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। आप लोगों को ये आगे समझ काम आएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब में, खास तौर पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के दो काइंड्स हैं हमारे पास। एक है प्राइमरी हेल्पिंग या एक्सिलरी वर्ब। ये मैंने आप लोगों को लिए मुश्किल इसलिए किया कि आप लोग समझ जाए। इब्तिदाई इमदादी वर्ब फेल, इब्तिदाई इमदादी क्या फेल। हेल्पिंग या एक्सिलरी, ये दोनों सेम माने रखती है। क्या करती है? सेम माने रखती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? इज, आर, एम, प्रेजेंट का है, वास और वर पास्ट टेंस है, विल और शल क्या है? फ्यूचर है, हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये लगते हैं। हैड पास्ट
परफेक्ट और पास्ट पर परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन और हैज बीन और हैड बीन, ये क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग या और एक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? कैन, कुड। कैन प्रेजेंट का है, कुड पास्ट का है। में प्रेजेंट में लगता है माइट, मस्ट, ought, will, would, shall, should। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है, जो हेल्पिंग वर्ब इसलिए है कि ये इन वर्बों की मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? इन वर्बों की, ट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब की। इनकी मदद से कोई टेंस क्या है? बनता है। अब आते हैं रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स की तरफ। इस तरफ देखो बेटा, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके आखिर में डी आ जाए, जिसके आखिर में ईडी आ जाए, या जिसके आखिर में आई ईडी आ जाए, वो रेगुलर वर्ब है। क्लोज्ड दिया गया, लाइक्ड दिया गया सिर्फ। क्लीन ईडी आ गया। आस्क्ड ईडी आ गया। कैरी आईईडी, कैरीड आईईडी आ गया। सप्लाई LIED, सप्लाइड। समझ आ गया? इनके उसूल ये है कि जब आप रेगुलर वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे तो कुछ ऐसे अल्फाज है कि उसके आखिर में आप डी लगाएंगे, कुछ के आखिर में आप ईडी लगाएंगे, और कुछ के आखिर में क्या लगाएंगे? ये रेगुलर वर्ब है। तीसरी में भी यही है। ये वर्ब के सेकंड और थर्ड जो है ना, ये सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है, तब्दीली नहीं है। अब आते हैं इरेगुलर, इसका कोई कानून नहीं है, और ये तीनों जो है ना एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन। वर्ड्स भी इस तरफ देखो, वर्ड्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और प्रोनाउंसिएशन भी क्या है? मुख्तलिफ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब। राइट, रोट, रिटन, कम, केम, कम, बाई, बॉट, हाँ, ये आप लोगों का हो गया वर्ब। इसको आप लोग जहन नशीन कर ले, इसको याद कर ले, इतना मुश्किल नहीं है। और अभी इसको अपने नोटबुक पे लिखे और याद करने की कोशिश करें। कल इंशाल्लाह हम एक वर्ब पर थोड़ी सी जो है ना लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।